अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान पॉडकास्ट। और आज हमारा सेशन नंबर 33 है और आज हमारा टॉपिक है योर प्रेजेंस। आजकल मैं लाइफ कोच सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग करवा रहा हूँ और मेरे जो नए कोचेस हैं उनको एक वन ऑफ द की स्किल्स दैट आई एम टीचिंग इज टू डेवलप देयर प्रेजेंस. So I thought, why not talk about that to you too? You know, do you have a presence? Now, I'm not talking about presence in the sense of, presence on social media, okay? Um, but when you are around with people, are you present with them? If you are, congratulations. Because आजकल एक बहुत कॉमन इशू, बहुत कॉमन चीज जो नजर आती है वो ये कि लोग फिजिकली एक जगह पर होते हैं, मेंटली किसी और जगह पर होते हैं. Now, मे बी कुछ सिचुएशंस में ये बड़ी यूजफुल चीज हो, लेकिन हमारी बहुत सी जिंदगी के ऐसे सिचुएशंस, मसलन हमारे रिलेशनशिप्स, कि जब हम अपने बच्चों के साथ हैं तो हम बच्चों के साथ होते हुए भी बच्चों के साथ नहीं हैं, और हम बच्चों को जो उस वक्त टीच कर रहे हैं बाय नॉट बीइंग देयर, जब वो बच्चे बड़े होंगे दे विल नॉट बी देयर फॉर अस. लेकिन हमारे लिए उस वक्त सोशल स्टेटस, अपना फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करना, फेसबुक की फीड्स पढ़ना, वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही होती हैं. व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करते रहना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही होती हैं. लेकिन नतीजतन जो कुछ हम कर रहे होते हैं, हमारी प्रेजेंस, हमारे अपने लोगों के, अपने घर वाले, वो लोग जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और वो लोग जो हमसे मोहब्बत करते हैं, उनके सामने खत्म हो रही होती है. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम मुसलमानों के लिए बहुत बहुत एक सादत की और एक बहुत फायदे की बात है, और वो ये कि हम कोई भी सुन्नत अगर फॉलो करते हैं और उसको सुन्नत जो कि यकीनी तौर पे सुन्नत में हो, और हम उसको अगर सुन्नत समझ के कर रहे हो, तो हमें एक सवाब का फायदा तो मिलता ही मिलता है इंशाल्लाह. उसके साथ साथ हमें दुनियावी बहुत सारे फवायद मिलते हैं. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सुन्नत में से देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका ये था कि जब आप किसी की तरफ मुखातिब होते थे तो आप अपनी पूरी तवज्जो के साथ उसके साथ मुखातिब होते थे, और आपकी तवज्जो इस तरह से मुखातिब होती थी, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इट्स लाइक कि सामने वाले को ऐसा महसूस हो कि जैसे वो सबसे ज्यादा अहम है. और उसके अंदर एक अहम चीज ये थी कि आप अपने पूरे जिस्म के साथ, अपने जिस्म मुबारक के साथ आप उसकी तरफ मुतवज्जा होते थे. आज अगर हम दुनिया में बहुत करिस्मेटिक लोग, वो लोग जिनकी प्रेजेंस को हम फील करते हैं, अगर उनको स्टडी किया जाए, उनके कॉमन ट्रेड्स को स्टडी किया जाए, हमें पता चलता है उनके अंदर जो एक कॉमन चीज है वो ये है कि वो दूसरों से जब मुखातिब होते हैं तो इस अंदाज में मुखातिब होते हैं कि सुनने वाले को ऐसा महसूस होता है, या जिससे मुखातिब होते हैं उसको महसूस होता है कि जैसे वो उनके लिए सबसे ज्यादा अहम है. और ये एक इंतहाई पावरफुल, इंतहाई अट्रैक्टिव ट्रेट है. इस ट्रेट को डेवलप करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको शायद छोड़ना पड़े, मसलन मल्टीटास्किंग, कि जिस वक्त आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर उस वक्त आप अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं. अगर आप कंप्यूटर के ऊपर भी लगे हुए हैं और मोबाइल पर भी लगे हुए हैं और सामने आपका कोई मेहमान भी बैठा हुआ हो, तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, यू आर नॉट प्रेजेंट देयर. और अनफॉर्चुनेटली ये चीज इतनी ज्यादा आम हो गई है कि लोगों ने शायद उसको नोट करना ही छोड़ दिया है. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो लोगों की जो प्रेजेंस है इन द रियल सेंस वो खत्म होती जा रही है. सो आज एक छोटी सी चीज अपनी जिंदगी में दूसरों के सामने अपनी प्रेजेंस जिंदगी में डेवलप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मल्टीटास्किंग से इज्तनाब करना शुरू कर दीजिए. छोटी छोटी चीजें, आप जब लोगों के साथ होते हैं तो आप सिंपल उस वक्त अपनी पूरी अटेंशन, अपनी पूरी तवज्जो उनके ऊपर दीजिए. मसलन आपका बच्चा जब आपसे बात करने के लिए आए, अपना मोबाइल हटा दीजिए एंड अटेंड टू हिम. अगर कोई
آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس وقت فزیکلی، سو اب پوری طرح سے اپنے پورے جسم کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ اس کی طرف مخاطب ہو. جب آپ ایسا کریں گے یو ول فائنڈ نہ صرف آپ کی پریزنس آپ کے لیے اچھی لگے گی، بلکہ دوسروں کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس امپروو ہوتے جائیں گے. آپ کی صلاحیت دوسروں کو انفلوئنس کرنے کی بڑھتی چلی جائے گی. آپ کی بات میں وزن آئے گا، آپ کی بات کو لوگ غور سے سنیں گے، اور اس کی جو فوائد آپ کو دوسرے حاصل ہوں گے ان کی طرف تو بھی ہم جا بھی نہیں سکتے. اگر سوچیے گا، غور کیجیے گا، کیا آپ واقعی میں پریزنٹ ہوتے ہیں؟ اور اگر آپ پریزنٹ نہیں ہوتے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کن ایکشنز میں انوالو ہوتے ہیں جو آپ پریزنٹ نہیں ہوتے؟ آپ کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں چھوڑنے کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ جب آپ ان کو چھوڑ دیں تو آپ اپنی پریزنس کو صحیح معنوں میں ڈیولپ کر پائیں گے. And I'm not talking about virtual presence. I'm not talking about creating a presence on social media. That's useless. I'm talking about creating your presence for those people کہ جب آپ نہیں ہوں گے تو وہ آپ کے پیچھے صرف RIP نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ کو یاد کر کے آپ کے لیے دعائیں کریں گے. وہ لوگ آپ کی زندگی میں اصل اہمیت رکھنے والے ہیں، باقی سب کہنے والے ہیں. سو آج کے لیے اتنا ہی. ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اگلے سیشن میں پھر آپ سے بات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. دس از کامران سلطان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.